नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम पर केस दर्ज, पार्टी को भी जारी किया गया है नोटिस। झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम को बागी होकर राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही झामुमो को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। लोबिन बोरियो से विधायक हैं। शिबू सोरेन ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराया था। आप सबको बता दो कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ दल बदल का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों को अपना पक्ष रखने के लिए 5 जुलाई तक समय दिया गया है। इस तारीख के भीतर दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद केस की सुनवाई स्पीकर न्यायाधिकरण में होगी। आप सबको बता दो कि लोबिन हेम्ब्रम ने लोकसभा चुनाव 2024 में बागी होकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए थे। झामुमो ने उन्हें अपना नाम वापस लेने के लिए बार बार आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद पार्टी सुप्रीमो ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह अपने संसदीय क्षेत्र में तीसरी स्थान पर रहे। आप सबको बता दूं कि बागी होकर चुनाव लड़ने की वजह से झामुमो ने लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। पार्टी ने उन्हें गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य करने की बात कहकर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आप सबको बता दो कि लोबिन लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। वे कई बार झामुमो के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने चंपई सोरेन सरकार का समर्थन नहीं किया था। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं के मनाने पर उन्होंने समर्थन दे दिया था। सीएम चंपई सोरेन लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी से बोले, आदिवासी रेजिमेंट बनाने से सेना में मिलेगी अलग पहचान। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी कि ईस्टर्न कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने आदिवासी रेजिमेंट बनाने की अपनी भावना से उन्हें अवगत भी कराया। उन्होंने कहा कि इससे देश भर के आदिवासियों को सेना में अलग पहचान मिलेगी। आर्मी की बहाली में राज्य के आदिवासियों को अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। सेना इसके लिए पहल करे। सेना को उन्होंने भरोसा दिया कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से झारखंड में इकोलॉजिकल टेरिटोरियम आर्मी के गठन में सरकार पूरा सहयोग करेगी। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर रामचंद्र तिवारी से कहा कि जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट भी बनाए जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी रेजिमेंट के गठन से देश भर के आदिवासियों को सेना में अलग पहचान मिल सकेगी। सीएम चंपई सोरेन ने दिया निर्देश, रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन का जल्द तय करे मानक। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विभिन्न योजनाओं की मंगलवार को समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार की रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन का मानक जल्द तय करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने की पहल करें। हरा राशन कार्ड के लिए नए लाभुक जोड़े जाएं। धोती साड़ी वितरण योजना के तहत दी जाने वाली धोती, लुंगी और साड़ी की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर से एक बार बता दूं कि सीएम चंपई सोरेन ने राज्य सरकार की रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन का मानक जल्द तय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मकसद गरीब और वंचित परिवारों को किफायती दर पर गैस सिलेंडर देना है, ताकि वे इसका नियमित इस्तेमाल कर सके। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने की पहल करे। इसके तहत हरा राशन कार्ड जारी करने का जो निर्धारित लक्ष्य है उसमें बढ़ोतरी की जाए। नए लाभुकों को इस योजना से जोड़ने की दिशा में जल्द कदम उठाएं। वहीं सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि गरीबों को मात्र 5 रुपए में एक वक्त का भोजन उपलब्ध कराने के लिए शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई दाल भात केंद्र संचालित हैं। इन दाल भात केंद्रों को सुदृढ़ करने की जरूरत है। साफ सफाई और सुंदर रखने के लिए समुचित कदम उठाएं। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग इन केंद्रों पर भोजन कर सके। सीएम चंपई सोरेन ने दिया 5 सितंबर तक 26,000 शिक्षकों की भर्ती का निर्देश। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 5 सितंबर तक राज्य में कुल 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 अगस्त तक इंटरमीडिएट स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 11,000 और स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 15,000 पदों पर 5 सितंबर तक बहाली पूरी करने का निर्देश दिया।
सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि अधिकारी खाली पदों पर भर्ती में तेजी लाएं, समय से लक्ष्य को हासिल करें ताकि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई में बाधा न आए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में बैठक के दौरान ये निर्देश दिया। आप सबको बता दें कि झारखंड में आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सरकार कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है। इसे लेकर चंपई सोरेन ने साफ निर्देश दिया कि युद्ध स्तर पर तैयारियां होनी चाहिए। लातेहार में इमरजेंसी के विरोध में बीजेपी ने मनाया काला दिवस, बंदी बनाए गए मनबहाल सिंह किए गए सम्मानित। बीजेपी ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के विरोध में मंगलवार को काला दिवस मनाया। वक्ताओं ने इमरजेंसी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार के साथ साथ प्रेस की आजादी भी छीन ली गई थी। इसके पूर्व जिला बीजेपी कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन जिला अध्यक्ष पंकज सिंह की अध्यक्षता में की गई। आपातकाल के समय बंदी बनाए गए मनबहाल सिंह को मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। आप सबको बता दूं कि लातेहार में वक्ताओं ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस ने आपातकाल लागू कर आम नागरिक के मौलिक अधिकार छीन लिए थे। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। आपातकाल के समय 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया था। इसमें लगभग 22 लोगों की मौत भी हो गई थी। आप सबको बता दूं कि प्रदेश बीजेपी के निर्देश पर 6 जुलाई तक बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिले से लेकर बूथ स्तर तक कई कार्यक्रम भी होंगे। पाकुड़ में पंचायत समिति ने की योजनाओं की समीक्षा, वन विभाग के प्रतिनिधि रहे अनुपस्थित। पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड सभागार में प्रमुख रानी सोरेन की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में बीडीओ दिलीप टुड्डू, अंचलाधिकारी मनोज कुमार, उप प्रमुख अब्दुल गनी मोमिन सहित सभी विभाग के पदाधिकारी, पंचायत समिति सदस्य एवं पंचायत कर्मी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम सीओ मनोज कुमार ने अंचल कार्यालय से संबंध, प्रमाण पत्र निर्गत, लगान जमा, कचरा प्रबंधन की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सभी पंचायत में कचरा प्रबंधन हेतु जगह चिन्हित करना है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन द्वारा कचरा जमा कर उसका रिसाइकल कार्य किया जाएगा। इसके पश्चात प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह द्वारा आयुष्मान कार्ड की जानकारी तथा उपयोगिता के बारे में बताया। साथ ही आयुष्मान कार्ड निबंधन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 15 जून से ही 30 जून तक कैंप चलाया जा रहा है। वहीं प्रभारी एमओ द्वारा चना एवं चावल वितरण की भी जानकारी दी गई। कृषि हेतु बीज वितरण के बारे में भी उन्होंने बताया कि 515 रुपये में 25 किलो धान का बीज लैंपस के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं साइकिल वितरण के बारे में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से बताया कि 8वीं कक्षा में पढ़ रहे कुल 1663 में से सभी छात्रों को साइकिल दी जाएगी। अभी घाघर जानी से 27 तथा तारापुर से 69 दो विद्यालय के छात्रों को साइकिल दी गई है। इसके बाद जो है सहायक अभियंता ने मनरेगा से बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, नाडेप, शोकपीट, अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी। बैठक में विद्युत विभाग, सहकारिता विभाग एवं अन्य विभागों की जानकारी भी ली गई। वन विभाग के प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने के कारण विभाग की समीक्षा नहीं हो पाई। प्रमुख ने वन विभाग के प्रतिनिधि के बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। झारखंड में 3 दिन तक भारी बारिश की है चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र की ओर से इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार यानी कि 25 जून को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आज यानी कि 26 जून, 28 जून और 29 जून तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान पदाधिकारी ने मौसम के बारे में बताया कि आज बुधवार यानी कि 26 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्सों में संथाल परगना के 6 जिले जो कि देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज आते हैं। इसके साथ साथ गिरिडीह और धनबाद जिले भी आते हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले आते हैं। इन सभी 10 जिलों में 26 जून को कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 28 जून को झारखंड के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दिन पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग के पूर्व अनुमान पदाधिकारी ने कहा। आप सबको बता दूं कि भारी बारिश का यह दौर 29 जून को भी जारी रहेगा। इस दिन झारखंड के कम से कम 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि झारखंड के उत्तर पूर्वी तथा इससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी
भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची के साथ साथ कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और धनबाद जिले में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होगी। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि इस दौरान कृषि और बागवानी फसलों को नुकसान हो सकता है। निचले इलाकों में जल जमाव होने की भी संभावना है, इसलिए जल निकासी की व्यवस्था पहले से कर लें। पके हुए फल एवं सब्जियों की तुराई करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर रख लें। उन इलाकों में भी जाने से बचें जहां बारिश की वजह से जल जमाव हो जाता है। पाकुड़ में मानसून के आने के बाद भी जिले में बारिश नहीं, तेज धूप और गर्मी से लोग हैं परेशान। मौसम विभाग की माने तो पाकुड़ के रास्ते ही मानसून ने दस्तक दी, पर मानसून के आने के बाद भी जिले में बारिश नहीं हो रही है। लोग तेज धूप और गर्मी से बेहाल हैं। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि पहले से तापमान में थोड़ी सी गिरावट है, बावजूद धूप और उमस भरी गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। लोग घरों पर पंखों के नीचे ही रहना पसंद कर रहे हैं, पर पंखे भी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत देने में सफल नहीं हो पा रहा है। इधर जो है शहर की दुकानें भी दोपहर के 12 बजते ही बंद हो जा रही है। वहीं दुकानदार शाम के 4 बजे के बाद ही अपनी दुकानों को खोल रहे हैं। इधर बारिश नहीं होने से किसान वर्ग भी परेशान है। किसानों की माने तो अगर बारिश 1-2 दिनों में नहीं होती है तो जो किसान खेतों में बिजड़ा डाले हैं उनका बिजड़ा भी पूरी तरह बेकार हो जाएगा। वहीं अब तक कई किसान खेतों में बिजड़ा भी नहीं डाल पाए हैं। सभी किसान बारिश के इंतजार में हैं। ऐसे में बारिश की अत्यंत आवश्यकता है। हजारीबाग में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। हजारीबाग जिले के इसाक थाना क्षेत्र के ढाड़ा गांव में नहाने के दौरान रामसागर तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इस हादसे से गांव में मातम पसरा हुआ है। 3 बच्चे तालाब में नहाने गए थे, लेकिन एक बच्चा बाहर ही रहा। सिर्फ शिव कुमार मेहता के दोनों बेटे तालाब में नहाने उतरे थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए। नहाने के दौरान दोनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए तो तीसरे बच्चे ने दौड़कर तालाब के समीप के घर वालों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद हल्ला सुनकर ग्रामीण दौड़े। इसके बाद इन बच्चों के शवों की तलाश की गई। हजारीबाग जिले की इचाक की इस घटना से गांव में शोक की लहर है। हादसे की सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि दयानंद कुमार अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने 1 घंटे के बाद छोटे भाई एस राज को तालाब से बाहर निकाला। शिव कुमार मेहता के 2 ही बेटे थे एवं 1 बेटी है। दूध के वाहन में शराब की तस्करी, रांची चतरा सीमा से पुलिस ने 2 को किया है गिरफ्तार। झारखंड में दूध के वाहन में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। दोनों की गिरफ्तारी चतरा और राजधानी रांची के सीमावर्ती इलाके से हुई है। आप सबको बता दूं कि एक प्रतिष्ठित डेयरी कंपनी के दूध ढोने वाले वाहन से पिपरवार पुलिस ने सोमवार को यानी कि 24 जून की शाम को 1.05 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। वाहन चतरा से रांची की ओर आ रही थी, तभी सपही नदी पर बने झूला पुल के पास से वाहन के चालक और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा। वहीं चतरा जिले के पिपरवार पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें से विदेशी शराब और बियर की बोतलें मिली। पुलिस ने बताया कि इस वाहन से 24 पेटी विदेशी शराब और 20 पेटी बियर की बोतलें मिली। बियर की बोतलें अलग अलग कंपनियों की है। इसका मूल्य 1.05 लाख रुपए बताया गया। ये लोग चतरा से रांची की ओर जा रहे थे। दूध के वाहन में शराब ले जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें एक वाहन का चालक मुकेश कुमार है, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष है। वह राजधानी रांची के अरगोड़ा का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार किए गए दूसरे व्यक्ति का नाम संतोष सिंह है। वह चतरा जिले के हंटरगंज का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि वाहन के चालक ने बताया है कि वह पहले भी इस तरह से शराब की तस्करी करता रहा है। उसने चतरा जिले के पिपरवार में ही शराब और बियर एक दुकान से खरीदी थी। दुकान के एक कर्मचारी ने बताया कि ड्राइवर ने उधार में शराब खरीदी थी। झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू, जोड़े जाएंगे नए मतदाता। झारखंड में विधानसभा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंगलवार से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरुआत हो गई है, जो कि 24 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत नए मतदाता जोड़े जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कुछ दिन पहले ही जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई दिशा निर्देश भी दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 27 और 28 जुलाई को विशेष अभियान चलेगा। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक उम्र, दिव्यांग, आश्रय गृह में रहने वालों को मतदाता बनाने के लिए अलग अलग दिन अभियान चलेगा। आप सबको बता दूं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में नए मतदाता जोड़ने का तरीका है। इसके तहत BLO घर घर जाकर सत्यापन करेंगे।
इसके अलावा 1 जुलाई की अर्हता तिथि मानकर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी मतदाता सूची से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और मतदाता सूची में विसंगतियों को भी दूर करने का काम किया जाएगा। इस दौरान यदि कोई फोटो की गुणवत्ता में सुधार करने या बदलाव करने के आवेदन देना चाहते हैं तो वे भी दे सकते हैं। रातू थाना के सब इंस्पेक्टर ले रहे थे 35,000 रुपये रिश्वत, एसीबी ने किया है गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो रांची की टीम ने राजधानी रांची के रातू थाना के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर का नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र सिंह को एसीबी रांची की टीम ने 35,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आप सबको बता दूं कि सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह को रातू चट्टी स्थित छोटा नागपुर राज हाई स्कूल में रिश्वत लेते मंगलवार को यानी कि 25 जून को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस स्कूल में मदरसा बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, यहीं पर सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई थी। उन्होंने रिश्वत देने के लिए एक महिला को यहाँ बुलाया था। महिला ने जैसे ही सत्येंद्र सिंह को 35,000 रुपये दिए, वहाँ पहले से सादे वेश में मौजूद एसीबी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम सत्येंद्र सिंह को एसीबी मुख्यालय रांची ले गई, वहीं उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। आप सबको बता दूं कि सत्येंद्र सिंह के खिलाफ रातू थाना क्षेत्र के सूर्यानगर के रहने वाली एक महिला ने एसीबी में शिकायत की थी। महिला का नाम सविता देवी है, वह विजय सिंह की पत्नी है। विजय सिंह पर गोली चलाने का आरोप था और उस केस को कमजोर करने के एवज में केस के आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 35,000 रिश्वत की मांग की थी। इधर जो है विजय सिंह रिश्वत नहीं देना चाहता था, लेकिन आईओ बार बार रिश्वत देने का दबाव बना रहा था। परेशान होकर विजय सिंह की पत्नी सविता देवी ने एंटी करप्शन ब्यूरो रांची में इसकी शिकायत की। एसीबी की टीम ने जांच के बाद प्रथम दृष्टया शिकायत को सही पाया। इसके बाद एसीबी की टीम ने टेप बिछाया और सविता देवी को रिश्वत देने के लिए सत्येंद्र सिंह के पास CN राज हाई स्कूल भेजा। यहां महिला ने जैसे ही सत्येंद्र सिंह को रिश्वत के पैसे दिए, एसीबी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। गढ़वा में हाथियों का उत्पात, चट कर गए राशन दुकान का चावल, डीलर को भी मार डाला। झारखंड में हाथियों के झुंड ने एक राशन दुकान पर धावा बोल दिया। दुकान में रखे चावल खा गए और पीडीएस डीलर को पटक कर कुचल दिया। घटना गढ़वा जिला के भंडरिया थाना क्षेत्र की है। भंडरिया थाना क्षेत्र के पैरो गांव में पीताम्बर सिंह के 42 वर्षीय पुत्र महरू सिंह राशन दुकान पर ही सो रहे थे। इसी दौरान हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाथियों ने पहले दुकान में रखे चावल खाए और उसके बाद एक हाथी ने राशन डीलर सह ब्यास महरू सिंह को पहले उठाकर पटका और फिर कुचल डाला। पैरो गांव के राशन डीलर को जिस समय हाथियों ने कुचला, उस समय उसकी पत्नी भी वहीं थी। पत्नी ने परिजनों को इसकी सूचना दी। आनंद फानन में लोगों ने महरू सिंह को इलाज के लिए भंडरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पलामू के डाल्टनगंज स्थित सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महरू सिंह की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि 4 दिन पहले डीलर ने भंडरिया से राशन का उठाव किया था, उसे राशन दुकान में रखा था। लाभुकों के बीच इस महीने राशन का वितरण नहीं हुआ था। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि डीलर ने कहा था कि मंगलवार को वह राशन का वितरण करेंगे। राशन वितरण से एक दिन पहले ही सोमवार यानी कि 24 जून की रात को हाथियों ने राशन दुकान में पहुंचकर सारा चावल खा लिया। राशन डीलर को भी पटक कर मार डाला। इधर जो है घटना के बाद वनपाल ललन कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है, प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। हाथियों के हमले में हुए नुकसान के लिए सरकार ने मुआवजा की नीति बनाई है। इसके तहत वन विभाग के अफसर घटनास्थल का दौरा करेंगे, वहां नुकसान का जायजा लेंगे और मुआवजा की राशि तय करेंगे। झामुमो की हुई जिला कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव की समीक्षा व हूल दिवस मनाने का निर्णय। पाकुड़ में धनुष पूजा स्थित जिला झामुमो कार्यालय में जिला कमेटी की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्यामदेव ने की। बैठक में मुख्य रूप से लिट्टीपड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी उपस्थित हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की गई, साथ ही हूल दिवस की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी की गई। इस दौरान 30 जून को हूल दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सुबह के 10:30 बजे सिद्धो कानो पार्क पहुंचकर वीर सहित सिद्धो कानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का निर्णय लिया गया। वहीं जिला अध्यक्ष ने सभी प्रखंड अध्यक्ष को अपने अपने प्रखंडों में भी हूल दिवस मनाने की बात कही।